दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज्यादा दहेज ना मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारातें वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती है। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले और इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे, जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन तक पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 2 साल पहले लियाकत अली की बेटी समरीन ये नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है। समरीन की सगाई इज्जत नगर के रहने वाले जीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों का शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में बुलेट मोटरसाइकिल मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे जहेज में बुलेट बाइक ना मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहां दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उन लोगों से पूछ रहा था, ये चीज आपको कैसी लगी, ये सामान आपको कैसा लगा। लड़के वालों के तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें भी थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर के फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने दहेज का वो सामान देखकर बहुत तारीफ की। दहेज भी इतना था, लड़के वालों के फरमाइश से कहीं ज्यादा और कीमती भी, इसलिए सबने उसकी खूब तारीफ किए। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग तो दहेज में बुलेट बाइक नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो नाराज हो गया और कहने लगा जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद किए, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपने जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएंगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता
दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट बाइक के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, मगर अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके दहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बामुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी हमने अपने हैसियत के मुताबिक दहेज का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपने जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग जहेज में बुलेट नहीं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के को इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और अखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो जहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में और समरीन के इस फैसले के बारे में और ऐसे दहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों का शादी कराना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों का शादी करना आज के इस दौर में बहुत मुश्किल है। और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्मो रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, खानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसे रस्मो रिवाज का, जहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे तमाम बहनों के नसीब को रोशन फरमाए और ऐसे दहेज की लालचियों से अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।